आंटी शब्द मजाक या सम्मान, आज हम इसी शब्द को लेकर जो बहस छिड़ी है उस पर आज बात करेंगे। क्या इस शब्द को सम्मान के तौर पर लिया जाना चाहिए या फिर अपमान के तौर पर? क्योंकि इंग्लैंड की एक नर्स उन्हें आंटी शब्द से संबोधित करने पर अदालत चली गई और कोर्ट ने आंटी कहने वाले पर जुर्माना लगा दिया। यहाँ पे एक सोशियोलॉजिस्ट है, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर विदेशों की बात करें तो जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उनको सीधे तौर पर एक शब्द है आंटी, लेकिन यही शब्द अगर अब भारत में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पर मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगी कि इस शब्द को लेकर एज शेमिंग ये साथ ही साथ जोड़ा जा रहा है। अगेन, कोई किस तरीके से संबोधित कर रहा है उस शब्द के साथ, उसकी नीयत पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसको एक सम्मान के तौर पर लिया जाना चाहिए या फिर हम कहें कि टीजिंग के तौर पर भी आजकल शब्द इस्तेमाल होता है। अपमान अगर किसी का करना है, इनडायरेक्टली किसी को कुछ कहना है, तो वो भी देखा जाता है कि ऐसे भी लोग इस्तेमाल करते हैं। नवजोत जी, मैं आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूं। किसी भी शब्द का, किसी भी कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है, वो क्या कहा जा रहा है, उतना ही उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से कहा जा रहा है। भाव क्या तो जो कहने वाले की जो नियत है ना, उस पे निर्भर करेगा कि वो चीज एक कटाक्ष के रूप में देखी जाएगी, ताने के रूप में देखी जाएगी, या एक सम्मानित संबोधन के रूप में देखी जाएगी। एजिज्म की बात करूं, मैं फ्रैंकली ये कहूं, आपने और जो पिछली वक्ता थी दोनों ने बहुत सही मुद्दा उठाया, परंतु ये जो है ये कोई रेयर चीज नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इतना कॉमन है, मैं कहूंगा हमारे समाज में शायद हम सब ने ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस कर रखा है। मुझे याद है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं, मेरी शादी 28 की उम्र में हुई थी और तब तक कई सवाल उठने लग गए थे। और तो ये नहीं है कि केवल महिलाओं को इसका सामना करना पड़ता है, पुरुषों को भी इसका सामना करना पड़ता है। क्या है ना कि हर एज के साथ कुछ ना कुछ स्टीरियोटाइप्स हमने अटैच कर लिए हैं। मतलब हमने एज को, एक उम्र को, एक लाइफ का, जीवन का गोल पोस्ट बना लिया है कि अगर 25 के हो गए हो तो अभी तक शादी नहीं हुई क्या तुम्हारी, अगर 30 क्रॉस हो गया है तो भैया करियर में अभी तक सेटल क्यों नहीं हुए। सोसाइटी हर स्टेज पर प्रेशर क्रिएट करने लग गई। ये भी बात सही है, मैं इससे भी सहमत हूं कि महिलाओं पे प्रेशर कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा है पुरुषों के लिए। उसका कारण क्या है कि महिलाओं को लेके एक बायोलॉजिकल क्लॉक का भी लोगों के दिमाग में, जहन में सामाजिक रूप से शुरू हो जाता है कि तुम्हारी एज ज्यादा हो रही है। इसीलिए हम देखते हैं कि लड़कियों की शादी जल्दी करा दी जाती है, टाइम से वो माँ बने, इस चीज का प्रेशर रहता है, तो बच्चा करने का प्रेशर रहता है। तो क्लियरली महिलाओं को इस चीज को लेके ज्यादा कमेंट्स फेस करने पड़ते हैं और एक जेंडर बायस इस चीज को लेके है ही। तीसरा, आप ये भी देखो, करियर को लेके हमारे दिमाग में एक सेट पैटर्न है कि भैया 30 के बाद स्विच करना मुश्किल हो जाएगा, या 40 के बाद इंसान नई चीजें नहीं सीख पाएगा, या करियर प्लेटू हो जाता है एक एज में जाके। तो ये सारे ना बेसिकली बहुत ही एक दकियानूसी सी सोच है। करियर का एग्जांपल दूं, केंटकी फ्राइड चिकन बहुत बड़ा दुनिया में मशहूर ब्रांड है। उसके जो फाउंडर थे वो माली रूप में खिले थे, आप मान के चलो 60-70 से ज्यादा की उम्र में। ठीक है, तो आजकल वैसे भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जमाना है। एक तरफ बड़े बुजुर्ग हमारे परिवारों में प्रेशर डालते हैं, दूसरी तरफ आप देखोगे आज के दिन बुजुर्गों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, कि आप एक उम्र के हो गए हो जी, आपके बच्चे अभी तक नहीं सेटल हुए, आपके पोता पोती नहीं हुए, आपने मकान नहीं बनाया, या अब आप टेक्नोलॉजी से कैसे सीखोगे, आप तो आउटडेटेड हो गए हो। तो है क्या ना नवजोत जी, उम्र बेसिकली एक नंबर होता है, परंतु समाज जो है इसको एक जजमेंट का जरिया बना देती है। और वहीं से आपकी बात आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा। दोनों सवाल आपसे, आपकी इसको लेकर राय क्या है? जी, मैं लेस्ली जी से रिस्पेक्टफुली इस चीज को लेके असहमति जाहिर करना चाहूंगा। सरकार या कानून हर चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और ना करना चाहिए। हम ऐसे नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमारी लैंग्वेज और स्पोकन वर्ड्स को लेके पुलिसिंग कर रही है ना। और ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि व्यक्तिगत रूप से हम लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव भी होते जा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही, हर चीज को लेके। तो एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो हमें, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक थिक स्किन डेवलप करनी पड़ेगी कि जाने दो, छोड़ो, हर चीज को लेके हम टची ना हो, हर चीज को लेके हम रिएक्ट ना करें। जाहिर है कि केवल मतलब इंडिविजुअल को तो अपना करना ही है, उसके अलावा पारिवारिक रूप से सेंसिटिविटी आनी चाहिए। देखिए, परिवार, घर वाले सबसे ज्यादा ये प्रेशर जो होता है घर से शुरू होता है।
नीयत अच्छी भी होती है, वो हमारे हितैषी होते हैं परिवारजन, लेकिन बार बार एक ही सवाल करना कि सेटल नहीं हुए, शादी नहीं हुई, बच्चा नहीं हुआ, इससे कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स एक मानसिक दबाव, एक इमोशनल बोझ व्यक्ति पे बनता है। ऊपर से आज के जमाने में ये सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं लोग अपनी लाइफ के हाइलाइट्स डालते हैं, और वो भी लाइफ के जो सबसे बेस्ट क्षण होते हैं, बेस्ट वर्जन होता है, उसको दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो बाकी लोग हम कंपैरिजन करते हैं और फील होता है कि भैया हम लेट हो गए। तो एक कंपैरिजन कल्चर कहीं ना कहीं डेवलप हो गया है। परंतु निरंतर तानों से, कटाक्षों से जूझना किसी के लिए भी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा, वो घबराहट लेके आएगा, इंसान की सेल्फ एस्टीम पे उसका फर्क पड़ेगा। हाँ, तो लोग अपने जीवन की जो जर्नी है उसको एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है ना, हर इंसान का जो पथ है वो अलग है। ठीक है, लेकिन प्रणय एक बात बताइए, ठीक है, मैं वापस से एक वही एग्जांपल लूंगी। कई बार ऐसा होता है, शमिता शेट्टी का एग्जांपल ले लीजिए, इतना बड़ा शो था बिग बॉस, उसमें उनको यही शब्द कहे कि एक तरीके से टीज किया, बुली किया गया ना, और उसके बाद उसका असर क्या हुआ कि सोसाइटी में जब वो बाहर आती हैं तो फिर उसी शब्द के साथ कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ता है। इसको भी तो हम सही नहीं कहेंगे, इसको बेसिकली ठीक है सम्मानजनक शब्द है, लेकिन उसको बहुत से लोग बुली के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, और वो जो घटना हुई शमिता शेट्टी जी के साथ वो निंदनीय भी है, परंतु सरकार और कानून हर चीज में नहीं पड़ सकता। उसमें एक एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी भी है। समझ रहे हैं? अब कोर्ट या जज इस मामले पे बैठेंगे कि उस इंसान वो तो बात सही है, हमारे देश में तो ऐसा कुछ कानून है भी नहीं, तो ऐसे में समाधान क्या हो सकता है फिर? अब देखिए, लेस्ली ने एक बात तो कही है कि मुझे अगर कोई मेरे रिलेटिव में कोई आंटी कह के संबोधित करता है, दैट इज ओके, बट अगर हम वर्क प्लेस पे जाते हैं या हम मार्केट जाते हैं, हम कहीं भी बाहर हैं, किसी सोसाइटी में, सोशल जगह पे हैं, तो वहां पर कोई ऐसा करेगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है उनके लिए। बिल्कुल नवजोत जी, मैं कहूंगा, देखिए, एक तो व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से भी हम लोगों को ये खुद से पूछना होगा, एक तरह का इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि जब हम ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं तो क्या हम किसी को एनकरेज कर रहे हैं सही दिशा में, या हम उस पर एक अननेसेसरी अनवेलकम प्रेशर की सिचुएशन बना रहे हैं। हमें ये पूछना होगा खुद से कि क्या हर इंसान के लिए सेम टाइमलाइन, सेम माइलस्टोन्स को फॉलो करना क्या जीवन जीने का एक ही सही तरीका है? जहां तक सॉल्यूशंस की बात है, तो हमें ये रियलाइज करना होगा कि एक तय टेम्पलेट हम हर किसी को फॉलो करने का ना एक्सपेक्ट करें। दूसरों के जीवन में हम लोग कम दखलंदाजी करें। इंडिविजुअलिटी जो होती है ना, उसको ज्यादा हम सेलिब्रेट करें। मतलब कि सक्सेस की डेफिनेशन, प्यार, शादी, सेटल होना, करियर, कितना पैसा सही है, ये हम एक अपने मापदंड औरों पे ना थोपें, और औरों की कंडीशन को लेके एक सेंसिटिविटी डेवलप करें, है ना। और एक सेल्फ अवेयरनेस भी चाहिएगी कि खुद भी हम इस कंपैरिजन के होड़ में कम पड़े, ताकि जो सोशल मीडिया का इफेक्ट है उससे हम डील कर पाए, और अपने पेस पे, अपनी स्पीड पे अपना जीवन को एंजॉय करते हुए जिए। जिंदगी को हमें एक रेस की तरह नहीं लेना चाहिए, और जो जर्नी में जो जब हमें हासिल करना होता है, कई बार चीजें अपने समय से होती हैं, उसको वी शुड लेट इट प्ले आउट, जैसे अंग्रेजी में अगर बोलूं। अच्छा, इसके साथ साथ चीजें बहुत बदल रही हैं। हम देखें तो आज जेनजी एजुकेटेड है, उनको पता है किसको कैसे किस तरीके से संबोधित करना है। इनफैक्ट अगर हम मिलेनियम्स की भी बात करें तो अगर आप उनको भी देखें तो वो भी अच्छी जगह पर, बढ़िया जगह पर नौकरियां कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इनफैक्ट और आज की तारीख में फिटनेस कॉन्शियस भी बहुत से लोग होते हैं। तो क्या शब्दों के चयन को लेकर पहली बात तो ख्याल हमें ज्यादा रखना चाहिए, और क्या टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी बदलने की जरूरत है? वैसे तो बहुत सारे ऐसे शब्द आ गए जो आजकल जेनजी इस्तेमाल कर ही रहा है। नहीं, बिल्कुल, ये एक नई सेंसिटिविटी समाज में पनप रही है, और ये एक अच्छी डेवलपमेंट है सामाजिक रूप से। ये जरूरी है कि हम एक दूसरे को बेहतर समझें, और एक मनुष्य के तौर पे बिना कोई लेबल्स लगाए समझें कि ये मनुष्य, कि ये पुरुष है या महिला है, ये जवान है या बूढ़ा है, ये मोटा है या पतला है ना। तो मतलब आइडियल सिचुएशन क्या हो कि एक ऐसी सेंसिटिविटी डेवलप हो, ऐसी कॉन्वर्सेशंस के द्वारा, कि हर इंसान अपने जीवन को अपने स्पीड पे, अपने तौर से जी पाए। हम मिलके एक ऐसे समाज की रचना करें जिसमें जीवन के हर पड़ाव पे मैं उसको, अपने जीवन को एंजॉय कर पाऊं, चाहे मैं बचपन हो या किशोर अवस्था में हूं, जवानी हो या मेरा बुढ़ापा हो। मेरे को अपनी उम्र के लिए शर्मिंदा ना होना पड़े या बहुत कॉन्शियस ना होना पड़े।
ना मेरे को अपने 20s में अपने सीवी को ब्रश अप करना पड़े, झूठा एक्सपीरियंस दिखाने के प्रेशर हो कोई, ना मुझे अपने सफेद बालों को बुढ़ापे में डाई करना पड़े। तो बॉडी शेमिंग से परे, एज शेमिंग से परे, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से परे, इस प्रकार का समाज की ओर हमें अग्रसर होने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि यस, जो आपने बात करी कि जेनजी वगैरह है, एक ज्यादा सेंसिटिव है लोगों की आइडेंटिटीज और चॉइसेस को लेके, तो वो एक बहुत वेलकम डेवलपमेंट है। नवजोत जी। बिल्कुल। लेस्ली, इस पर आप क्या कहें?